उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो हरे चैप्टर कृष्ण 7 प्रभु जी। प्रभु जी आज गुरु महाराज का और तिरुभाव। इसका श्लोक संख्या 7। इस श्लोक हरे पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमो भयापहा। So simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. तो यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिनके ये भागवत के बारे में सुनने मात्र से, भागवत ग्रंथ को सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति उनके परम पुरुष हैं भगवान भक्ति उत्पन्न देते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक पे हम लोग विस्तार से चर्चा किए 3 से 4 दिन। इसका तात्पर्य पढ़ के हम लोग और थोड़ा सा चर्चा करेंगे 10-15 मिनट। और उसके पश्चात फिर आज परम पूज्य निश्चला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का फर्स्ट डिसअपियरेंस डे, पहला तिरुभाव दिवस, तो उसके बाद उनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य: There are various senses of which the ear is the most effective. This sense works even when a man is deep asleep. One can protect himself from the hands of an enemy while awake, but while asleep one is protected by the ear only. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from 3 material pangs. Everyone is full of lamentation at every moment. He is after the mirage of illusory things, and is always afraid of his supposed enemy. So हमारे पास अनेकों इंद्रियां हैं, लेकिन इन सभी इंद्रियों में जो सबसे इफेक्टिव है वो है क्या? ईयर्स, कान। कान के माध्यम से श्रवण किया जा सकता है। और ये जो इंद्रियां हैं, जब कोई व्यक्ति सोता है तो भी कार्य करती है। सोते हुए व्यक्ति को आवाज लगाएंगे तो इमीडिएटली आवाज सुन लेगा, उठ जाएगा। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं। आज कम वक्त लोग आए, इसका मतलब जो नहीं आए तो इसका मतलब सो रहे हैं। तो कुछ लोग वैसे भी सोते हैं, और जो जागे हुए भी दिखते हैं तो वास्तव में जागे नहीं होते, उनको भी सोना ही बोला जाता है। भगवद गीता में बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो भौतिक चीजों के लिए, भौतिक कार्यों के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्यरत रहते हैं उनको सोना ही बोला जाता है। सोने का अर्थ क्या होता है? सोने की अवस्था में भी व्यक्ति स्वप्न देखता है।
सोना मतलब, सोना मतलब खो देना, खो जाता है सब कुछ। क्या खो जाता है? वास्तविक जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो खो जाती है, वो ढक जाती है पूरी तरीके से। और व्यक्ति एक इल्यूजरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, इल्यूजन, भ्रम में चला जाता है। इसलिए सोने को इग्नोरेंस बोला गया है। मोड ऑफ इग्नोरेंस का मतलब सोना, सोना मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता। इसलिए जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो फिर सोते नहीं, और शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि सोते वक्त व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी वास्तविकता को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब क्या है? वो सो रहा है। और जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभावित होता है, इसका मतलब वो कभी नहीं सोता है। और सो कॉल्ड उसका स्लीपिंग भी क्या है? दैट इज ऑल्सो अवेकनिंग स्टेट। जब कोई शुद्ध भक्त होता है, तो बाहरी रूप से अगर सोता हुआ भी प्रतीत होता है कभी कभी, तो भी दो चार तीन, दो चार पाँच घंटे सोता है, तो उसमें भी क्या होता है? वो इसी चेतना में रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और इसी चेतना में ही सोता है, और इसी चेतना के साथ उठता है। सोते वक्त भी कृष्ण का स्मरण करता है, और जब उठता है तो इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण करता है। और सोते वक्त और उठने के बीच में भी कृष्ण कॉन्शियसनेस रहता है। He simply thinks about Krishna. How can I serve Krishna? How can I advance more in Krishna consciousness? इस प्रकार से उसका विचारधारा रहता है। इसलिए जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी होता है, ही इज नेवर asleep, वो कभी सोता नहीं। हाँ। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो हमेशा सोया हुआ रहता है। जब रात को सोता है तब तो सोता ही है, तब भी हो जाता है कुछ सपने की दुनिया में अलग अलग चीजें देखता रहता है। मैं भी ये बन गया हूँ, मैंने ये कर लिया है। जैसे जब रात को सोता है कोई व्यक्ति, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। केवल ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, लेकिन गहराई से सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति रात को जैसे सोता है, तो सोते वक्त वो क्या देखता है? बहुत अलग अलग स्वप्न देखता है कि मैं अभी ये बन गया हूँ, पक्षी बन गया हूँ। पक्षी बन के उड़ता भी है कभी कभी, कभी कभी जंगल में भ्रमण करता है, कभी उसके पीछे कोई खूंखार जानवर लग जाता है, कभी वो बहुत पैसे कमाता है, कभी वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाते खाते रहता है। अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य करता रहता है। तो वो सब क्या है? इल्यूजन है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति वो चीज है ही नहीं। तो इसी प्रकार से तो ये तो रात को जब सोते वक्त की अवस्था है, तो जब दिन में उठता है तो एक दूसरे इल्यूजन में चला जाता है। हाँ, अपने आप को सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बुद्धू हूँ। या ऐसे ही अपने आप को कुछ कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। सपने में आइडेंटिटी कुछ होती है, उसको सुप्तावस्था बोला जाता है। फिर जब उठता है, जागता है, शरीर जागता है, जीवात्मा अभी भी सोया है। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं है, देर इज नो डिफरेंस, नॉट मच डिफरेंस। जब ये शरीर जो है, शरीर जब लाई डाउन करता है बेड में, सो जाता है, तो उस वक्त सूक्ष्म शरीर जागा रहता है, मन। सूक्ष्म शरीर जागा रहता है, तो वो सूक्ष्म शरीर को अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करके कुछ अलग ही समझता है। उस वक्त भी जीवात्मा सोया हुआ है, क्योंकि अपनी पहचान अलग रख रहा है। और जब ये ग्रॉस बॉडी है, ये उठता है, तो उस वक्त भी आत्मा सोई हुई रहती है, क्योंकि उस वक्त भी अपने आप को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन से पहचान, अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज पहचान रखता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो फर्क क्या पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर तो चद्दर की तरह है। जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति है, पूरा गहरी निद्रा में है, उसको आपने एक चादर पहनाया, या दो चादर पहनाया, या तीन चादर पहनाया, कोई फर्क है? वो तो वही है, सो रहा है मतलब सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार से जिसका जीवात्मा, जो आत्मा सोई हुई है, आत्मा सोने का अर्थ क्या है? अज्ञानता में रहना, अपनी पहचान को न जानना। तो ऐसी सोई हुई आत्मा का सूक्ष्म शरीर जागृत रहे या ग्रॉस बॉडी जागृत रहे या न जागृत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, इसको क्या बोला गया है? चादर कपड़े की तरह से। तो एक कपड़ा से ढक दो या दो कपड़े से ढक दो, क्या फर्क पड़ता है? सोते वक्त एक कपड़े से बस के संपर्क में है, सूक्ष्म शरीर बस एक्टिव रहता है, और जागते वक्त दोनों कपड़े एक्टिव हैं। कहने का अर्थ है कि लेकिन जीवात्मा तो सोई हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस संसार में रह करके कोई जागृत है या सोया हुआ है, जब तक वो आत्म तत्व को नहीं जानता है ना। इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ ये है कि चाहे कोई रात को सो रहा हो या दिन में उठकर के जागा हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अवस्था में सोया हुआ है। और दिन में जागने के बाद चाहे बहुत एक्टिव होकर कार्य करें या लेजी बन के पड़ा रहे, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि एक्टिव होने हो रहा है, बहुत दौड़ भाग करके पैसे कमा रहा है, वो भी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है। और कोई लेजी बना हुआ, वो भी इंद्र तृप्ति के लिए बना हुआ है। उसको लगता है कि मैं आराम से बैठ के खाता पीता रहूंगा, सोता रहूंगा, इसी में मैं सुखी रहूंगा, तो इसलिए वो लेजी बन के बैठा हुआ है। और किसी को लगता है कि मैं बहुत दौड़ भाग करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, तो दौड़ भाग कर रहा है। लेकिन दोनों के पीछे प्रिंसिपल क्या है? दोनों के पीछे जो उद्देश्य है वो तो यही है कि अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट कर सके, ये शरीर की इंद्रियों को। और दोनों ही केसेस में जो आत्मा है वो भ्रमित है पूरी तरीके से, अपनी आत्मा वास्तविक स्थिति को जानता है नहीं। इसलिए चाहे भौतिक संसार में भौतिक रूप से कोई बहुत एक्टिव है या लेजी है, क्रेजी है, या स्लीपिंग स्टेट में, अवेकनिंग स्टेट में, डजन देयर नो मच डिफरेंस। कोई अंतर नहीं, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म से कोई अंतर नहीं, आध्यात्मिक स्तर से कोई अंतर नहीं। और उसी इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक स्तर से देखने पे, अगर कोई अपने आप को देहात बुद्धि से ऊपर नहीं उठा पाया, अपनी वास्तविक पहचान को नहीं जान रहा है, यानी सो रहा है, तो वो चाहे पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई खास अंतर नहीं। दोनों ही गड़बड़ घोटाला है। दोनों ही गड़बड़ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं, यही मंद यही भालो यही सब भ्रमा। कि ये अच्छा है, ये मंद, मंद मतलब बुरा, और भालो मतलब अच्छा। कोई बोलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यानी बहुत एक्टिव रहना चाहिए, अच्छे से कार्य करना चाहिए, ये अच्छा है। लेजी लेजी बने रहना चाहिए, ये बुरा है। या कोई बोलता है कि पुण्य कर्म करो, ये अच्छा है, हाँ, पाप कर्म करो, ये बुरा है। हाँ, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने के लिए बोला जा रहा है। पाप कर्म किया वो भी बुरा है, और इस संसार का भौतिक स्तर पे पुण्य कर्म किया वो भी बुरा है। क्यों बुरा है? इसके बारे में ऑलरेडी कई बार व्याख्या कर चुके हैं हम लोग। क्योंकि वो भी बंधन का कारण करता है, वो भी फंसा के रखता है, आत्मा को तो सुला के ही रखता है ना। आत्मा तो कुछ कर नहीं पाती है, आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जान नहीं पाता है। लेकिन बस ये है कि जो पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म में मतलब धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के आचरण किसी तरह लगे रहते हैं, तो उनके पास संभावना रहती है कि किसी वैष्णव के संग में आकर के उनको वो स्वीकार करेंगे, और फिर अपनी सुप्तावस्था को जो जाग है उसको जागृत कर सकते हैं। ये अंतर है वैष्णव में। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है और दो व्यक्ति सोए हुए हैं, तो एक व्यक्ति तो बिना अलार्म के सोया हुआ है और अपने आप को कमरे में पूरा बंद करके सोया हुआ है, तो उसका तो उठने का कोई चांस नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी सोया हुआ है लेकिन अलार्म लगाया हुआ है, या ऐसे जगह पे सो रहा है जहाँ पे और भी लोग हैं, तो वो लोग उठा सकते हैं उसको। हाँ, तो सतोगुण भौतिक जगत का वैसा है, पुण्य कर्म धर्म के प्रति प्रवृत्ति होना वैसा है कि चांसेस है कि साधु संघ को ये स्वीकार कर पाएगा, और साधु संघ के प्राप्त करके वो जागृत हो सकता है, और कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है। तो कृष्ण भावना भावित होना, इसी को जागृत अवस्था बोला जाता है। और ये कृष्ण भावना जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है, तो अगर वो अलार्म लगा लिया है या कोई आसपास कोई व्यक्ति है तो उसको आवाज देगा तो उठ सकता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में रहते हुए हर व्यक्ति जो है सो रहा है, खोया हुआ है अपनी वास्तविक स्थिति को भूल करके। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, तो उनके द्वारा जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म मतलब ये भागवत को सुन करके वो जागृत हो सकता है, समझ सकता है वो ऐसा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, मैं इस समाज का नहीं हूँ,
मैं इसका कोई सारे संबंध जो है इससे ऊपर उठ जाता है, समझ जाता है कि मैं कौन। मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मुझे कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण का सेवा करना है। तो जब कोई इस चेतना में आ जाए, ये समझ जाए कि मैं इस भौतिक संसार का कुछ भी नहीं हूँ, भौतिक शरीर से संबंधित कुछ भी नहीं हूँ, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, और उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करके और उसमें कार्य करना चालू लग जाए, तो समझना चाहिए कि वो जागृत हो गए। अदरवाइज वो सो रहा है। जैसे कुछ लोग सोते हैं तो आवाज तो सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो सपने की दुनिया उनको इतनी अच्छी लगती है कि उसको छोड़ने का मन नहीं करता है, इसलिए सुन करके भी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उनको भी क्या बोला जाएगा, उठा हुआ बोला जाएगा, सोया हुआ बोला जाएगा? उनको भी सोया हुआ ही बोला जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो धर्म का आचरण करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उसमें जब तक अमल नहीं कर पाएंगे, तब तक वो जो है आधे सोने की अवस्था में, आधे जागृत अवस्था में माना जाता है। बट ये श्रूयमाणम इस बात को सूचित करता है कि इज द परफेक्ट वे, श्रवण करके कोई जागृत हो सकता है। दीज आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द मटेरियल डिजीज। इस भौतिक संसार में इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग इज मेंशन्ड हियर। श्रवण का महत्व को बताया गया है। परम सिद्धि जीवन में प्राप्त करने के लिए अपने आप को तीन प्रकार के जो ये अ, भौतिक क्लेश हैं से मुक्त करने के। एवरीवन इज फुल ऑफ लेमेंटेशन एट एवरी मोमेंट, शोक, एंड ही इज आफ्टर द मटेरियल मिराज ऑफ illusory थिंग्स एंड ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिज सपोज्ड एनिमी। तो शोक, मोह और भय, ये तीन चीज से हर कोई हमेशा प्रभावित रहता है। दीज आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द मटेरियल डिजीज। भौतिक जगत में जो रोग है व्यक्तियों को, इसका प्राथमिक लक्षण यही है। एंड इट इज डेफिनेटली सजेस्टेड हियर इन दैट सिंपली बाय हियरिंग द मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम one gets attachment for the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, and as soon as this is effected, the symptoms of the material disease disappear. Srila Vyasadeva saw the all perfect personality of Godhead in this statement. The all perfect personality of Godhead, Sri Krishna, is clearly confirmed. श्री व्यास देव जी अ, परम भगवान श्री कृष्ण को देखिए, साक्षात्कार किए, और इस प्रकार से भागवत के रूप में क्लियरली भगवान उपस्थित हैं, इसको कोई कंफर्म रूप में जान सकता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग ये पहला पैराग्राफ में विराम करेंगे। और आज द्वादशी, कल वरुथनी एकादशी था, और आज द्वादशी। तो एक साल हो गया है परम पूजनीय श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का तिरुभाव। इट इज द फर्स्ट डिसअपियरेंस डे ऑफ महाराज का, पहला तिरुभाव दिवस है। वृंदावन में बड़े भव्य तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैष्णवों का तिरोभाव और आविर्भाव दोनों वास्तव में एक ही होता है। हाँ, दोनों में अंतर नहीं है। और वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव, उनका तिरोभाव को भी सेलिब्रेट किया जाता है। डिसअपियरेंस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। हालांकि ये जो डिसअपियरेंस डे होता है, तिरोभाव होता है, इसमें दुख भी होता है और हर्ष भी मिलता है। दुख इस बात का होता है कि वी लॉस्ट द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर वैष्णव। हम लोग एक शुद्ध वैष्णव को